हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका यूपीएससी एट होम प्रविशा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। हमारी जो सीरीज़ चल रही है मेंस की, उसी के साथ साथ हमारी जो एक और सीरीज़ चल रही है जो कि लक्ष्मीकांत स्पेक्ट्रम और इकोनॉमिक्स पे बेस्ड है, जिसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले चैप्टर कंप्लीट करते हैं, फिर उस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी प्री में या मेंस में जो क्वेश्चन बन सकते हैं, उससे जो है प्री में बनने वाले 20 क्वेश्चन और मेंस में 10 क्वेश्चन को हम पूरा फुल डिटेल में सॉल्व करते हैं। उसके बाद हमारी उसी चैप्टर से रिलेटेड जो नेक्स्ट वीडियो आती है, जिसमें उस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको हम कंप्लीट करवाते हैं। तो आप लोग जो है, जिस किसी ने भी उसको नहीं देखा है तो वो हमारी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, जिसमें हमने जो लक्ष्मीकांत की सीरीज़ है उसमें हमने 16 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। स्पेक्ट्रम की सीरीज़ में भी हमने 16 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। तो आज का लक्ष्मीकांत की सीरीज़ का चैप्टर नंबर है 17। इसको हम पूरा डिटेल में देखेंगे। इसके पहले हमने 16 नंबर का चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, और चैप्टर कंप्लीट करने के बाद उससे उस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी प्री में या मेंस में जो क्वेश्चन बन सकते हैं, हमने उसको जो है दूसरी वीडियो में हमने उसको कंप्लीट किया है। तो इसको हम देखेंगे। चैप्टर 17 क्या है, उपराष्ट्रपति के बारे में बात करता है। उपराष्ट्रपति आपके लिए जो है एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से वैसे तो इम्पॉर्टेंट तो है ही, लेकिन अगर देखा जाए तो करंट के उसमें जो है ये इस टाइम बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हमारे अभी हाल ही में जो हमारे जो उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़ जी, उन्होंने जो है रिज़ाइन कर दिया है स्वास्थ्य का हवाला देते हुए। तो इस दृष्टि से जो है हमारे प्री और या मेंस दोनों के पर्सपेक्टिव से ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो इसको हम पूरा डिटेल में देखेंगे कि उपराष्ट्रपति का पद क्या है और इनकी जो क्या योग्यता है और किस प्रकार से इनको हम पद से हटाया जा सकता है। तो इसको जो है पूरा इनके बारे में डिटेल से हम देखेंगे, उपराष्ट्रपति के बारे में। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रो देते हैं। इसमें क्या है कि भारतीय गणतंत्र का उपराष्ट्रपति पद जो है वह संविधान के द्वारा जो प्रदत्त किया हुआ एक उच्च पदवी है, जिसकी संरचना और भूमिका विशेष रूप से विधायी प्रक्रिया से संबंधित होती है। यह जो पद है, यह संवैधानिक रूप से संविधान का जो आर्टिकल 63 से लेकर 70 तक में डिफाइन किया गया है। तो ये फैक्ट आपके प्री के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि उपराष्ट्रपति के बारे में जो प्रोविज़न किया गया है वो किस आर्टिकल में किया गया है भारतीय संविधान के। तो 63 से लेके 70 के अंतर्गत इसमें परिभाषित किया गया है, लेकिन इसकी वैचारिक नींव और व्यवहारिक प्रासंगिकता उससे भी अधिक गहरी है। तो हम नेक्स्ट जो पॉइंट है वो क्या है कि संवैधानिक कल्पना की पृष्ठभूमि क्या है। इसके अंतर्गत देखेंगे कि भारत के संविधान निर्माताओं ने जब भारतीय लोकतंत्र की संरचना की जब कल्पना की होगी, तो उन्होंने जो है यह बात जो है सोची होगी, उन्होंने यह सुनिश्चित करने की कोशिश की होगी, अगर मान लीजिए जो है राष्ट्रपति का पद जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति या असमर्थता की स्थिति में जो शासन व्यवस्था है उसमें शून्यता ना आए, इसके लिए उन्होंने जो है ये प्रोविज़न किया। इसके लिए उन्होंने क्या किया, अमेरिका की संघीय व्यवस्था से प्रेरणा लेते हुए उपराष्ट्रपति पद को संविधान में शामिल किया। इसके अंतर्गत जो है जब राष्ट्रपति अनुपस्थित रहेंगे या असमर्थ हो जाते हैं किन्हीं कारणों से, तो उनकी जगह जो है कौन ले लेगा, उपराष्ट्रपति उनकी जगह जो है कार्य करेंगे। इसके अंतर्गत क्या है, लेकिन जो है भारत और अमेरिका में इस पद की भूमिका में बुनियादी अंतर देखने को मिलता है। मतलब ये प्रोविज़न जो लिया गया है, यह तो मतलब भारत ने जो संविधान निर्माताओं ने अमेरिका की जो संघीय व्यवस्था थी वहाँ से प्रेरणा प्राप्त करके लिया है, लेकिन फिर भी जो है भारत और अमेरिका के जो है पद, मतलब जो उपराष्ट्रपति का जो पद है उसमें कुछ जो है बुनियादी अंतर देखने को मिलता है। तो इसको हम जो है देखेंगे। पहला अंतर क्या है, कार्यक्षेत्र में अगर देखा जाए तो जो अमेरिका के जो उपराष्ट्रपति हैं, इसमें क्या है कि कार्यपालिका का अंग, उपराष्ट्रपति जो होते हैं वो कार्यपालिका का अंग है और राष्ट्रपति के बाद के उत्तराधिकारी होते हैं। ये अमेरिका के में जो है प्रोविज़न किया गया है उपराष्ट्रपति के बारे में। और भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर देखेंगे तो भारत में क्या है कि इसमें जो है ये मुख्यतः जो है विधायिका का हिस्सा है और ये राज्यसभा के अध्यक्ष होते हैं। इनका कार्यक्षेत्र क्या होता है, अमेरिका में कार्यकारी निर्णयों में ये भागीदारी लेते हैं, और जो भारत में जो उपराष्ट्रपति हैं ये क्या करते हैं, ये विधायी प्रक्रियाओं का संचालन करते हैं। तो ये सारे फैक्ट आपके लिए जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट हम देखेंगे, इससे यह स्पष्ट होता है कि जो भारतीय उपराष्ट्रपति का पद है वह न केवल उत्तराधिकार की व्यवस्था को सुनिश्चित करता है, बल्कि यह राज्यसभा की विधायी प्रक्रियाओं की स्थिरता, निष्पक्षता और मर्यादा का भी केंद्र होता है। भारत में उपराष्ट्रपति पद की स्थापना और विकास कैसे हुआ उसको हम देखेंगे। संविधान लागू होने के बाद 1952 में जब पहला आम चुनाव हुआ,
तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति चुना गया। किसको चुना गया? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को। वे न केवल एक महान दार्शनिक और शिक्षाविदी थे, बल्कि एक विचारशील राज्यसभा के अध्यक्ष के रूप में भी उन्होंने प्रतिष्ठा प्राप्त की थी। यह इस बात को इंगित करता है कि भारत के संविधान निर्माताओं ने इस पद पर ऐसे व्यक्तित्व की कल्पना की जो राजनीति से ज़्यादा नैतिक और बौद्धिक बल रखता हो। वर्तमान समय में इसकी जो है प्रासंगिकता देखेंगे 2022 से 2025 के संदर्भ में, जैसा कि अभी हमने जो है बताया कि जो है हमारे जो उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़ जी, इन्होंने जो है रिज़ाइन कर दिया है। स्वास्थ्य का हवाला देते हुए तो उनके बारे में हम देखेंगे कि वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़, जिन्होंने 11 अगस्त 2022 को पदभार ग्रहण किया था। उनका जो राजनीतिक अनुभव था वह बतौर राजस्थान के राज्यपाल की भूमिका उन्हें एक सक्रिय और मुखर उपराष्ट्रपति के रूप में प्रस्तुत करती है। उन्होंने संसद के मानसून सत्रों के दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों की प्रक्रिया में निष्पक्ष और सख्त नेतृत्व दिखाया है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि यह पद केवल औपचारिक नहीं बल्कि वास्तविक विधायी हस्तक्षेप का एक उपकरण भी बन सकता है। नेक्स्ट हम देखेंगे विशेषतः जो है हालिया घटनाओं में 2023 से 2024 में संसद ने डेटा प्राइवेसी बिल, भारतीय दंड संहिता में संशोधन और 3 आपराधिक कानूनों की पुनर्संरचना के दौरान राज्यसभा की कार्यवाही में उपराष्ट्रपति की निर्णायक भूमिका देखने को मिली। साथ ही विपक्ष और सरकार के बीच तीव्र टकराव की स्थिति में भी उन्होंने नियमों का कड़ाई से पालन करवाते हुए सत्र का संचालन किया, जो यह दर्शाता है कि उपराष्ट्रपति की भूमिका केवल औपचारिक नहीं बल्कि संवैधानिक अनुशासन संवैधानिक अनुशासन के जो है रक्षक के रूप में कार्य करती है। उपराष्ट्रपति का संवैधानिक आधार क्या है? भारत के संविधान में उपराष्ट्रपति की जो व्यवस्था है वह एक विशिष्ट उद्देश्य के साथ की गई है। यह उद्देश्य है केवल राष्ट्रपति के उत्तराधिकार को सुनिश्चित करना नहीं, बल्कि संसद के उच्च सदन यानी राज्यसभा की मर्यादा, अनुशासन और संचालन को संतुलित ढंग से चलाना भी होता है। तो कौन कौन से जो है ऐसे आर्टिकल दिए गए हैं जिसके अंतर्गत उपराष्ट्रपति के बारे में प्रावधान किया गया है, ये सारे जो है फैक्ट हैं। जिस आर्टिकल में जो प्रोविज़न किया गया है वो आपके प्री के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। मेंस में भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि मेंस में जो है जब आप आर्टिकल के साथ में जो है अपने क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे तो उससे आपके मार्क्स जो है बढ़ जाएंगे। तो इसमें क्या है कि आर्टिकल जो 63 है वो क्या बात करता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 64 बात करता है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का अध्यक्ष होगा। 65 में क्या कहा गया है कि राष्ट्रपति का जो कार्य करने की स्थिति में उपराष्ट्रपति की भूमिका, मतलब जो है राष्ट्रपति के कार्य न करने की स्थिति में उपराष्ट्रपति की भूमिका के बारे में बात की गई है। 66 जो है उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में प्रावधान करता है। और जो आर्टिकल 67 है, आर्टिकल 67 उपराष्ट्रपति का कार्यकाल और हटाने की क्या प्रक्रिया है उसके बारे में बताता है। आर्टिकल 68 बात करता है कि उपराष्ट्रपति के पद रिक्त होना और उपचुनाव के बारे में। और आर्टिकल 69 बात करता है कि पद ग्रहण के समय उपराष्ट्रपति द्वारा ली जाने वाली शपथ के बारे में। नेक्स्ट क्या है? आर्टिकल 70 में अनाकस्मिक कार्यों का निर्धारण संसद के द्वारा किया जाता है इसके अंतर्गत। तो ये हमने जो है प्रोविज़न देखे जो कि उपराष्ट्रपति से संबंधित है। ये आपके प्री में डायरेक्ट जो है मैचिंग में पूछे जा सकते हैं कि किस जो है आर्टिकल में क्या बात कही गई है। इन अनुच्छेदों के माध्यम से संविधान ने उपराष्ट्रपति की स्थिति, शक्तियाँ, कर्तव्य चयन और उत्तराधिकार से जुड़ी व्यवस्था को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया है। राज्यसभा के अध्यक्ष के रूप में एक महत्वपूर्ण भूमिका इनकी होती है। संविधान में यह प्रावधान किया गया है कि उपराष्ट्रपति को राज्यसभा का अध्यक्ष बनाया जाए। यह कदम लोकतंत्र में द्विसदनीय व्यवस्था को संतुलित रखने के उद्देश्य से उठाया गया है। ध्यान देने योग्य बात क्या है? लोकसभा का अध्यक्ष तो सदन का निर्वाचित सदस्य होता है, लेकिन राज्यसभा का अध्यक्ष यानी उपराष्ट्रपति का उपराष्ट्रपति जो है लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वह सदन के द्वारा निर्वाचित सदस्य होता है, लेकिन किंतु जो राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है यानी जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो सदन का जो है सदस्य नहीं होते हैं, फिर भी वह उसका संचालन करते हैं। यह संविधान की एक गहरी सोच छुपी हुई है कि राज्यसभा जैसी अपेक्षाकृत स्थायी परोक्ष रूप से चुने गए सदन
को एक ऐसा अध्यक्ष दिया गया जो अपेक्षाकृत तटस्थ हो और विधायी बहसों को निष्पक्षता से संचालित कर सके। आर्टिकल 65 के अंतर्गत राष्ट्रपति के कार्यभार के बारे में प्रावधान किया गया है। यह अनुच्छेद जो है यह स्पष्ट करता है कि यदि राष्ट्रपति का पद मृत्यु, त्यागपत्र, महाभियोग के कारण रिक्त हो जाता है तो उपराष्ट्रपति तब तक राष्ट्रपति के कार्यभार संभालेंगे जब तक कि कोई नया जो है राष्ट्रपति उनकी जगह पर निर्वाचित नहीं हो जाता है। ऐसी स्थिति में उपराष्ट्रपति अधिकतम 6 माह तक राष्ट्रपति का कार्य कर सकते हैं। तो ये जो है फैक्ट आपके प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्री में ये क्वेश्चन बनता है कि जो है इस स्थिति में जब राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है या त्यागपत्र या महाभियोग के कारण जब उनका पद रिक्त हो जाता है तो उपराष्ट्रपति जो है कितने समय तक कार्य कर सकते हैं राष्ट्रपति के संदर्भ में, तो कितने समय तक, 6 माह तक। उदाहरण क्या है, 1969 में राष्ट्रपति जाकिर हुसैन की मृत्यु के बाद उपराष्ट्रपति एम हिदायतुल्लाह ने कुछ समय के लिए कार्यकारी राष्ट्रपति का कार्यभार संभाला था। तो ये भी फैक्ट आपका जो है प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम देखेंगे आर्टिकल 70 जो बात करता है आकस्मिक शक्तियों के बारे में कि राष्ट्रपति के पास जो है यदि कभी ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है जिसमें ना तो राष्ट्रपति उपलब्ध हो और ना ही उपराष्ट्रपति हो तो संसद के द्वारा ये तय किया जाता है कि कार्यकारी शक्ति जो है वो कौन संभालेगा। इसे हम संविधान का लचीलापन या भविष्यदर्शिता कह सकते हैं। संविधान सभा में उपराष्ट्रपति की भूमिका पर बहस। 13 जून 1949 को संविधान सभा में उपराष्ट्रपति पर चर्चा हुई और डॉक्टर अंबेडकर जी ने यह स्पष्ट किया कि वी हैव नॉट अडॉप्टेड द अमेरिकन मॉडल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट बिकमिंग automatically the president because our system is parliamentary not presidential। इसमें क्या कहने का मतलब है, अर्थात कि हमने जो है अमेरिकी व्यवस्था की तरह उपराष्ट्रपति को स्वतः राष्ट्रपति बना देने की व्यवस्था नहीं रखी है, क्योंकि हमारी जो प्रणाली है वह कार्यपालिका की प्रत्यक्ष जवाबदेही पर आधारित संसदीय प्रणाली है। इससे यह स्पष्ट होता है कि जो संविधान निर्माताओं ने उपराष्ट्रपति को ऐसा पद माना जो राज्यसभा के संचालन की संवैधानिक गरिमा को बनाए रखते हुए आपातकालीन परिस्थितियों में उत्तराधिकार की जिम्मेदारी भी निभा सके। उपराष्ट्रपति जो है वो भारतीय गणतंत्र का संवैधानिक पद है जिसकी रूपरेखा अनुच्छेद 63 से 70 में दी गई है। इसकी द्वितीय भूमिका राज्यसभा का संचालन राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कार्यभार ग्रहण करना है। इसकी गठनात्मक और व्यवहारिक संरचना संविधान के संतुलन सिद्धांत का उत्कृष्ट उदाहरण है। अब जब हमने यह स्पष्ट रूप से समझ लिया कि उपराष्ट्रपति का जो पद है वह संविधान में क्यों और कैसे रखा गया है, तो अगला तार्किक प्रश्न यही उठता है कि इस पद को ग्रहण करने के लिए व्यक्ति को क्या योग्यताएं होनी चाहिए, उसका कार्यकाल कितना होना चाहिए और वह किन जो है शपथ के साथ अपने दायित्व को स्वीकार करता है। योग्यता, कार्यकाल और शपथ के बारे में देखेंगे उपराष्ट्रपति की। भारतीय संविधान किसी भी उच्च संवैधानिक पद को ग्रहण करने के लिए निश्चित शर्तें निर्धारित करता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उस पद पर बैठने वाला व्यक्ति न केवल योग्य हो बल्कि संवैधानिक दृष्टि से भी निष्पक्ष हो। उपराष्ट्रपति बनने की जो योग्यता दी गई है वह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 66 के अंतर्गत दी गई है। तो ये जो है फैक्ट आपके प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है कि आर्टिकल जो है 66 क्लास 3 के अनुसार उपराष्ट्रपति पद के लिए निम्नलिखित योग्यताएं अनिवार्य है। उसमें क्या है, भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा क्या है, आयु कम से कम 35 वर्ष की होनी चाहिए। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए अहर्य होना चाहिए। इसका अर्थ है कि किसी व्यक्ति को संसद के सदनों में से उच्च सदन मतलब राज्यसभा के लिए वैसे ही योग्यता पूरी करनी होगी जैसी रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट 1951 में दी गई है। किसी लाभ के पद पर आसीन नहीं होना चाहिए। लाभ के पद अर्थात ऐसा कोई पद जो वेतन, भत्ते, अन्य लाभ प्रदान करता हो सिवाय कुछ अपवादों के जो संविधान में वर्णित हैं, जैसे राष्ट्रपति, राज्यपाल, मंत्री इत्यादि। राष्ट्रपति पद के लिए राज्यसभा और लोकसभा दोनों के लिए अर्हता आवश्यक होती है, लेकिन उपराष्ट्रपति पद के लिए केवल राज्यसभा की अर्हता पर्याप्त है। ये फैक्ट आपके प्री में पूछा जा सकता है। नामांकन और प्रस्तावक समर्थन की
आवश्यकताएं। इसके अंतर्गत किसी व्यक्ति को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनने के लिए कम से कम 20 सांसदों द्वारा प्रस्तावित और 20 अन्य सांसदों द्वारा समर्थित होना आवश्यक है। साथ में 15,000 की जमानत राशि जमा करनी होती है, जो चुनाव में निर्धारित शर्तों को न पूरा करने पर जब्त कर ली जाती है। इनका कार्यकाल क्या है? कार्यकाल इनका दिया गया है आर्टिकल 67 के अंतर्गत। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, लेकिन यह कोई कठोर सीमा नहीं है। वह पुनः निर्वाचित हो सकते हैं। उदाहरण के लिए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और हामिद अंसारी 2 कार्यकालों तक उपराष्ट्रपति रहे। कार्यकाल के दौरान उपराष्ट्रपति तब तक पद पर बने रह सकते हैं जब तक नया उपराष्ट्रपति पद ग्रहण नहीं कर लेता है या वह स्वेच्छा से त्यागपत्र नहीं देते हैं। राष्ट्रपति को संबोधित त्यागपत्र किसको दिया जाता है? राष्ट्रपति को जो है त्यागपत्र दिया जाता है संबोधित करते हुए, या फिर जो है उन्हें हटाया नहीं जाता है। उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल समाप्त हो जाने के बावजूद जब तक उनका उत्तराधिकारी नहीं आता है, तब तक वह कार्यकारी के रूप में पद पर बने रह सकते हैं। त्यागपत्र और जो है पदमुक्ति के बारे में देखेंगे। इनका त्यागपत्र उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को लिखित पत्र द्वारा त्यागपत्र दे सकते हैं। ये फैक्ट आपके प्री के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हटाने की प्रक्रिया हम देखेंगे जो है नेक्स्ट आगे कि जो है शपथ और पद ग्रहण क्या है इनका। आर्टिकल 69 के अंतर्गत उपराष्ट्रपति पद ग्रहण से पहले निम्नलिखित शपथ लेता है। यह शपथ भारत के राष्ट्रपति के द्वारा दिलाई जाती है। यह शपथ जो है यह सुनिश्चित करती है कि उपराष्ट्रपति संवैधानिक मतदाताओं और निष्पक्षता के साथ कार्य करेगा, विशेषकर राज्यसभा की अध्यक्षता करते समय। नेक्स्ट हम देखेंगे करंट में जो इनका जो एग्जाम्पल है जगदीप धनखड़, जिन्हें अगस्त 2022 में भारत का 14वां उपराष्ट्रपति चुना गया। उनके नामांकन के समय 352 सांसदों ने समर्थन किया था, जो रिकॉर्ड संख्या थी। इन्होंने 11 अगस्त 2022 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से शपथ ली थी। इनके निर्वाचन की प्रक्रिया क्या होती है इनको हम देखेंगे। भारतीय उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वह संविधान सम्मत और बहुस्तरीय विधि प्रक्रिया, जो कि न केवल उसकी वैधता को सुनिश्चित करती है, बल्कि यह संसद की संविधान के प्रति प्रतिबद्धता का भी प्रमाण दर्शित करती है। इसका संवैधानिक आधार आर्टिकल 66 में दिया गया है। अनुच्छेद 66 में यह व्यवस्था की गई है कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के एक निर्वाचन मंडल के द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत के द्वारा किया जाएगा। इसका अर्थ है कि चुनाव प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा नहीं, बल्कि सांसदों के द्वारा परोक्ष रूप से किया जाएगा। यह एक आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली है। निर्वाचन मंडल, इसमें क्या है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में शामिल होंगे। कौन शामिल होगा? ये फैक्ट आपके प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि इसमें जो है लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य शामिल होंगे। लोकसभा के निर्वाचित और नामित सदस्य और राज्यसभा के भी निर्वाचित और नामित सदस्य। कुल मिलाकर संसद के सभी 788 वर्तमान संख्या 2025 के अनुसार जो है कितनी है? 788 सदस्य उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। इसमें महत्वपूर्ण जो है अंतर क्या है? राष्ट्रपति के चुनाव में केवल निर्वाचित सांसद और निर्वाचित विधायक भाग लेते हैं, जबकि जो उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होता है इसमें नामित सदस्य भी मतदान करते हैं। तो ये आपका जो है प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम देखेंगे मतदान प्रणाली एकल संक्रमणीय मत के द्वारा की जाती है। इसके अंतर्गत यह मतदान प्रणाली प्रेफरेंस वोटिंग पर आधारित होती है, जहां हर मतदाता सांसद को उम्मीदवारों को प्राथमिकता क्रम में चिन्हित करता है। यदि कोई उम्मीदवार पहले चरण में कोटा तक पहुंच जाता है तो वही विजेता घोषित कर दिया जाएगा। यदि कोई नहीं पहुंचता है तो सबसे कम वोट पाने वाले को बाहर कर उसके वोट अगले वरीयता वाले उम्मीदवार को स्थानांतरित कर दिया जाता है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि निर्वाचित व्यक्ति को अधिकांश मतदाताओं की सहमति प्राप्त है। नेक्स्ट हम देखेंगे गुप्त मतदान। मतदान की प्रक्रिया पूरी तरह गोपनीय होती है।
सांसदों को दल व्हिप का पालन नहीं करना पड़ता, वो अपनी स्वतंत्र पसंद से वोट डालते हैं। यह संवैधानिक स्वतंत्रता का प्रतीक है और इस पर सर्वोच्च न्यायालय की भी पुष्टि है। चुनाव कार्यक्रम और पर्यवेक्षण। चुनाव की संपूर्ण जो प्रक्रिया है वह पर्यवेक्षण भारत का चुनाव आयोग ECI करता है। चुनाव का कार्यक्रम, अधिसूचना, नामांकन, जांच, मतदान और मतगणना सभी चरणों की रूपरेखा आयोग के द्वारा तय की जाती है। 2022 का उपराष्ट्रपति चुनाव देखेंगे। इसमें क्या है, NDA के प्रत्याशी थे जगदीप धनखड़ और जो है विपक्ष की ओर से थे मार्गरेट अल्वा। इनका परिणाम क्या हुआ? कुल मतदान हुआ, 725 सांसदों ने मतदान किया। जगदीप धनखड़ को कितना जो है 528 वोट मिले, करीब जो है 72%, और मार्गरेट अल्वा को जो है 182 वोट मिले। 11 अगस्त 2022 को उन्होंने भारत के 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। निर्वाचन में अयोग्यता व विवाद। इसमें क्या है कि यदि किसी उम्मीदवार की वैधता या चुनाव पर सवाल उठता है, यह विवाद केवल भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ही सुना और तय किया जा सकता है। आर्टिकल 71 यह प्रावधान करता है। तो ये फैक्ट आपके प्री के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। दूसरा क्या है, यह एक मूल अधिकार के अंतर्गत नहीं बल्कि यह संवैधानिक समाधान की श्रेणी में आता है। नेक्स्ट हम देखेंगे तुलनात्मक जो है दृष्टिकोण राष्ट्रपति बनाम उपराष्ट्रपति। इसकी विशेषता क्या है? राष्ट्रपति में देखेंगे कि इनके निर्वाचन मंडल में संसद प्लस राज्य विधायकों के निर्वाचित सदस्य होते हैं। उपराष्ट्रपति में क्या है, केवल सांसद पार्टिसिपेट करते हैं, निर्वाचित और नामित दोनों। इसमें जो है विशेषता क्या है, वोटों के भार में जो है राष्ट्रपति में अनुपातित और विधायकों के वोट की वैल्यू होती है। उपराष्ट्रपति में क्या है, सभी वोट एक समान होते हैं। इनकी जो है राष्ट्रपति के जो मतदान कैसा होता है, एकल संक्रमणीय मत के द्वारा होता है, और उपराष्ट्रपति का भी मतदान एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है। राष्ट्रपति में नामित सदस्य जो है वो भाग नहीं लेते हैं। उपराष्ट्रपति में नामित और निर्वाचित दोनों ही सदस्य भाग लेते हैं। केवल जो है सांसद भाग लेते हैं, नामित और निर्वाचित दोनों। अब हम देखेंगे इनका कार्य और शक्तियाँ। भारत के उपराष्ट्रपति की शक्तियाँ संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णित हैं, किंतु वह अधिकार की अपेक्षा उत्तरदायित्व का पद यदि व्यवहारिक दृष्टि से भारत की संसदीय प्रणाली को स्थिरता, निष्पक्षता और संतुलन प्रदान करता है। नेक्स्ट क्या है, राज्यसभा के अध्यक्ष के रूप में कार्य। आर्टिकल 64 उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं। यह उनकी प्रमुख और सतत भूमिका है। उसमें सत्रों का क्या करते हैं, सत्रों का संचालन करते हैं। उपराष्ट्रपति संसद के उच्च सदन की कार्यवाही को संचालित करते हैं, जिसमें प्रश्नकाल, शून्यकाल आदि की चर्चा की गई है। दूसरा क्या है, अनुशासन बनाना, सदस्यों की मर्यादा बनाए रखना, असंसदीय शब्दों को जो है विलोपित करना। नेक्स्ट क्या है, विधेयकों की प्रक्रिया में मार्गदर्शन, संसद में पेश किए गए विधेयक पर चर्चा को दिशा देना, विशेषकर प्राइवेट मेंबर्स बिल्स को। नेक्स्ट क्या है, निर्णायक मत, सामान्यतः वे मतदान में भाग नहीं लेते हैं, परंतु यदि सदनों में मतों की बराबरी हो जाए तो वे निर्णायक मत डाल सकते हैं। लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं, मतदान में हिस्सा लेने का अधिकार होता है, परंतु राज्यसभा के अध्यक्ष यानी उपराष्ट्रपति सिर्फ निर्णायक स्थिति में वोट डालते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि राष्ट्रपति अनुपस्थिति में कार्यभार संभालना। आर्टिकल 65 यह उपराष्ट्रपति की द्वितीयक और अस्थायी भूमिका है जो केवल आपात स्थिति में सक्रिय हो जाती है। ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति की मृत्यु, इस्तीफा, महाभियोग और अस्थायी अनुपस्थिति की स्थिति में उपराष्ट्रपति कार्यकारी राष्ट्रपति बन जाते हैं और अधिकतम 6 महीने तक कार्यभार संभाल सकते हैं। कब जो है, राष्ट्रपति की मृत्यु के बाद, इस्तीफा अथवा महाभियोग और अस्थायी अनुपस्थिति अगर उनकी हो जाती है किसी भी कारणवश, तो उपराष्ट्रपति कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में भूमिका अदा कर सकते हैं। कितने समय के लिए? 6 महीने तक के लिए वो कार्यभार ग्रहण कर सकते हैं, जब तक नया जो है राष्ट्रपति निर्वाचित ना हो जाए। इसका जो है ऐतिहासिक संदर्भ क्या था? 1969 में राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन के निधन के बाद हिदायतुल्लाह ने कुछ समय के लिए राष्ट्रपति का कार्यभार संभाला था।
नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, कार्यपालिका शक्तियाँ इनके पास नहीं होती हैं। भारत के राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के बीच स्पष्ट विभाजन है। राष्ट्रपति के पास कार्यपालिका की सभी संवैधानिक शक्तियाँ होती हैं। उपराष्ट्रपति का कोई प्रशासनिक या कार्यकारी दायित्व नहीं होता है सिवाय राष्ट्रपति के उत्तराधिकारी के रूप में। नेक्स्ट क्या है, राजनीतिक तटस्थता और निष्पक्षता की अपेक्षा। इसके अंतर्गत उपराष्ट्रपति को ऐसी संवैधानिक स्थिति में रखा गया है कि वे ना तो लोकसभा के सदस्य होते हैं और ना ही राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं। इससे वे सदन की कार्यवाही में निष्पक्ष हस्तक्षेप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, 2022 से 2025 के दौरान विपक्ष द्वारा उठाए गए कई विवादास्पद विषय। पहला क्या था, मणिपुर हिंसा पर जो है चर्चा की अनुमति। दूसरा है नई आपराधिक संहिताओं का विस्तृत बहस की मांग। विपक्ष के सांसदों का निलंबन। इन सभी उपराष्ट्रपति ने संविधान और इन सभी में जो है क्या किया, उपराष्ट्रपति ने संविधान और राज्यसभा के संचालन नियमों के अनुसार मध्यस्थता की, यद्यपि कुछ आलोचनाएं भी सामने आईं। नेक्स्ट हम देखेंगे संसदीय समितियों से जुड़ाव। उपराष्ट्रपति विभिन्न राज्यसभा समितियों के गठन, अध्यक्षों की नियुक्ति में भी भूमिका निभाते हैं। वे सदन की कार्यप्रणाली को सुधारने और अधिक प्रभावी बनाने के प्रयासों इनकी भूमिका की सीमाओं को देखेंगे। कार्यकारी भूमिका नहीं होती है। नीति निर्माण में ये प्रत्यक्ष भूमिका उपराष्ट्रपति जो है, उपराष्ट्रपति की कोई कार्यकारी भूमिका नहीं होती है सिवाय जो है किसको, राष्ट्रपति की जो है राष्ट्रपति के रूप में जो है कार्य करने के सिवाय। दूसरा क्या है कि नीति निर्माण में जो है इनकी कोई प्रत्यक्ष भूमिका नहीं होती है, केवल राज्यसभा के अध्यक्ष की भूमिका होती है, वो भी संविधान सभा के द्वारा वो भी जो है संविधान के द्वारा सीमित रूप से जो है दी गई है। इसका मतलब यह नहीं है कि यह एक अप्रासंगिक पद है, बल्कि यह बताता है कि इसकी संवैधानिक उपयोगिता राज्यसभा तक सीमित परंतु अति महत्वपूर्ण है। अब यह जानना ज़रूरी है कि अगर उपराष्ट्रपति अपनी सीमाओं का उल्लंघन करता है या पद के लिए अनुपयुक्त हो जाता है तो उसे कैसे हटाया जा सकता है। उपराष्ट्रपति की जो है हटाने की प्रक्रिया। भारतीय संविधान उपराष्ट्रपति जैसे उच्च पद पर आसीन व्यक्ति को निर्बाध रूप से पद पर बने रहने की अनुमति नहीं देता है। यदि वह व्यक्ति संविधान की अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतरता है तो उसे संवैधानिक प्रक्रिया के तहत पद से हटाया जा सकता है। संवैधानिक प्रावधान क्या है, आर्टिकल 67 क्लॉज बी में बताया गया है कि आर्टिकल 67 के तहत उपराष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया का प्रावधान किया गया है। उसे हटाया जा सकता है यदि राज्यसभा के द्वारा विशेष प्रस्ताव पारित किया जाए और लोकसभा द्वारा उसकी पुष्टि की जाए। यह प्रक्रिया राष्ट्रपति को हटाने की तुलना में अलग और अपेक्षाकृत सरल है, लेकिन फिर भी कुछ संवैधानिक शर्तें अनिवार्य हैं। हटाने की विधि देखेंगे। इसके अंतर्गत पहला क्या है, प्रस्ताव जो है राज्यसभा में एक विशेष प्रस्ताव लाया जाता है कि उपराष्ट्रपति पद के लिए उपयुक्त नहीं है और इस प्रस्ताव को लाने के कम से कम 14 दिन पहले उसे जो है नोटिस देना होता है। मतलब उनको जो है पहले तो जो है क्या किया जाएगा, विशेष प्रस्ताव लाया जाएगा उपराष्ट्रपति के लिए जो है कि उपराष्ट्रपति पद के लिए उपयुक्त नहीं है, और इस प्रस्ताव में ये प्रस्ताव कहाँ लाया जाएगा, राज्यसभा में लाया जाएगा। और इस प्रस्ताव को लाने के जो है कम से कम 14 दिन पहले जो है उन्हें नोटिस देना होता है। प्रस्ताव को पारित करने के लिए राज्यसभा की कुल सदस्य संख्या के बहुमत की आवश्यकता होती है। इसमें जो है क्या है, इफेक्टिव मेजॉरिटी इक्वल टू जो है क्या होता है, कुल जो है सदस्य एवं जो है रिक्त स्थान उसका जो है उसके पूर्ण जो है उसके मतलब बहुमत से होता है। इसमें जो है क्या बताया गया है, यदि राज्यसभा में 245 सीटें हैं और 5 जो है रिक्त हैं तो बहुमत कितना होगा। इसमें जो है क्या है, इसको 245 को 5 इसमें जो है माइनस कर देंगे, उसको जो है 2 से डिवाइड कर देंगे, उसमें 1 ऐड कर देंगे तो कितना निकलेगा, 121 जो है मत आवश्यक है इसके लिए। लोकसभा के द्वारा अनुमोदन क्या है, राज्यसभा द्वारा प्राप्त प्रस्ताव को लोकसभा में भेजा जाता है, साधारण बहुमत से पास किया जाना चाहिए। इसको मतदान करने वाले और उपस्थित सदस्यों का साधारण बहुमत। प्रक्रिया में राष्ट्रपति की क्या भूमिका है, उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया। इस प्रक्रिया में राष्ट्रपति की कोई भूमिका नहीं होती है, जबकि राष्ट्रपति को हटाने में दोनों सदनों की विशेष बहुमत फिर राष्ट्रपति के औपचारिक निष्कासन की आवश्यकता होती है। कुशलता का जो है अभाव, इसमें क्या है, इसमें देखेंगे कि उपराष्ट्रपति को संविधान का उल्लंघन करने
के आधार पर नहीं बल्कि उनके पद के लिए अयोग्य घोषित किए जाने पर हटाया जा सकता है। इसका अर्थ अधिक लचीला और संसद को विवेक की शक्ति देता है। न्यायिक पुनर्विलोकन की स्थिति में इस संपूर्ण प्रक्रिया को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है क्योंकि यह संसद के अंदर की प्रक्रिया है। आर्टिकल 122 संसद की कार्यवाही को न्यायिक समीक्षा से मुक्त करता है। अब तक कोई भी उपराष्ट्रपति नहीं हटाया गया है। भारत के इतिहास में अब तक किसी उपराष्ट्रपति को इस प्रक्रिया से नहीं हटाया गया है। हालांकि कुछ अवसरों पर उनके कार्यों की आलोचना अवश्य हुई है, परंतु संसदीय संतुलन को ध्यान में रखते हुए औपचारिक प्रस्ताव कभी नहीं लाया गया है। उपराष्ट्रपति को केवल संसद ही हटा सकती है, वह एक जो है 2 स्तरीय प्रक्रिया से। यह प्रक्रिया राष्ट्रपति से अलग है। इसमें महाभियोग नहीं बल्कि विश्वास की हानि के आधार पर किया जाता है। अब तक इसका कोई उदाहरण नहीं है जो भारतीय लोकतंत्र की परिपक्वता को दर्शाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे भारतीय संविधान ने उपराष्ट्रपति के पद को अत्यधिक मर्यादित लेकिन सीमित भूमिका और संवैधानिक पद बनाया है। वह भारत का दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक पद है, लेकिन उसकी कार्यपालिका में कोई स्वतंत्र शक्ति नहीं होती है। अतः इस भूमिका का सार्थक मूल्यांकन आवश्यक है। भूमिका की प्रकृति क्या है? सीमित लेकिन आवश्यक है। उपराष्ट्रपति की भूमिका मुख्यतः 2 भागों में विभाजित है। क्षेत्र विधायी और कार्यकारी। विधायी में क्या है? राज्यसभा के अध्यक्ष के रूप में संसद का संचालन करते हैं ये। और कार्यकारी में क्या है? कार्यकारी में केवल एक ही कार्य इनके पास है कि केवल जो है राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में ये कार्यभार संभालते हैं 6 महीने के लिए। इस दृष्टि से यह देखा जाए कि यह पद न तो पूर्ण कार्यकारी है और न ही पूर्ण विधायक है, बल्कि यह संवैधानिक संतुलनकर्ता की भूमिका निभाते हैं। आलोचनात्मक दृष्टिकोण देखेंगे। पद की कार्यपालिका में शून्यता क्या है? राष्ट्रपति के विपरीत उपराष्ट्रपति के पास कोई कार्यकारी दायित्व नहीं होता है। संसद के बाहर उनकी भूमिका भी नगण्य होती है और शक्तियों की नेक्स्ट हम देखेंगे शक्तियों की अस्पष्टता। इसमें कई बार यह स्पष्ट नहीं होता कि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कितने कार्यों को संभाल सकते हैं, विशेषकर जब राष्ट्रपति अस्थायी रूप से अनुपस्थित हों। मतलब जब राष्ट्रपति का पद जब रिक्त हो जाता है और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की जगह ले लेता है तो उनकी जो शक्तियों का जो है वो प्रयोग करते हैं, तो उनका कोई स्पष्ट जो है प्रावधान नहीं किया गया है कि वह उनकी कौन कौन सी शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है? दलगत जो है राजनीति से ग्रसित होने का खतरा। चूँकि उपराष्ट्रपति का चुनाव सांसदों द्वारा होता है, इसलिए उनके राजनीतिक पृष्ठभूमि को लेकर पक्षपात या पूर्वाग्रह के आरोप लग सकते हैं। हाल के वर्षों में सदन की कार्यवाहियों में जो है विपक्ष के सांसदों का निलंबन, कुछ विधेयकों पर चर्चा को नियंत्रित करने को लेकर उपराष्ट्रपति की तटस्थता पर भी सवाल उठे हैं। सुधार की क्या संभावनाएं हैं? संवैधानिक मर्यादा का निर्वहन केवल कानूनी प्रक्रिया से नहीं बल्कि नैतिक दायित्व और तटस्थता से होता है। कुछ संभावित सुधार प्रस्ताव। उपराष्ट्रपति को विशेष संवैधानिक समीक्षा निकायों का सदस्य बनाया जा सकता है। दूसरा क्या है? राज्यसभा की समितियों में उनकी जो है भूमिका को अधिक स्पष्ट और सक्रिय बनाया जा सकता है। पद की राजनीतिक तटस्थता सुनिश्चित करने के लिए व्यापक आचार संहिता तैयार की जाती है। नेक्स्ट हम देखेंगे समकालिक उपराष्ट्रपति जो है जगदीप धनखड़ जो है, इन्हें राजनीतिक अनुभव, पूर्व राज्यपाल राजस्थान के, वरिष्ठ अधिवक्ता और संसद सदस्य। संसद में उनका कार्यकाल कई बार विवादों के केंद्र में रहा है, विशेषतः तब जब उन्होंने विपक्ष के भारी विरोध के बीच राज्यसभा की कार्यवाहियों को तेजी से आगे बढ़ाया, कई सदस्यों के विरुद्ध निलंबन की अनुशंसा और कुछ विधेयकों पर गहन चर्चा की अनुमति जो है नहीं दी। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट उदाहरण हम देखेंगे भारत का जो है न्याय संहिता और भारतीय दंड संहिता में संशोधन के दौरान विपक्ष के विधेयकों पर चर्चा की अधिक मांग की, जिसे उन्होंने नियम 267 के तहत अस्वीकार कर दिया, जिससे तटस्थता की बहस तेज हो गई। उनका दृष्टिकोण क्या है? राज्यसभा को लोकतांत्रिक मर्यादा नियमों के अधीन संचालित किया गया, भले ही कोई भी राजनीतिक दबाव हो। यह बात स्पष्ट करती है कि उपराष्ट्रपति का पद आज केवल औपचारिक नहीं बल्कि नीति विमर्शों और विधायी प्रक्रिया का विनियामक बन चुका है। इनका तुलनात्मक जो है संदर्भ देखेंगे भारत और अमेरिका के जो है संदर्भ में। उपराष्ट्रपति जो है क्या है? यह कार्यपालिका का अंग होते हैं अमेरिका में, भारत में यह विधायिका का अंग होते हैं। इनकी शक्ति क्या है? अमेरिका में जो उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति के न होने पर स्वतः जो है राष्ट्रपति बन जाते हैं।
और इसमें क्या है कि भारत में जो है ऐसा नहीं है केवल कार्यभार मिलता है। इसमें क्या है मतदाता जो है आम जनता होती है और भारत में क्या है उपराष्ट्रपति के संदर्भ में जो है सांसद जो है मतदाता होती है। इस तुलना से यह पता चलता है कि भारत में अमेरिकी मॉडल को केवल आंशिक रूप से अपनाया गया है, भारतीय संसदीय प्रणाली के ज़रूरत के अनुरूप ढाला गया है। उपराष्ट्रपति का जो पद सीमित शक्तियों के बावजूद संसदीय प्रक्रिया का केंद्रीय स्तंभ है। राज्यसभा की कार्यवाही को मर्यादित प्रभावी बनाना इनकी प्रमुख भूमिका है। समकालिक उपराष्ट्रपति की जो सक्रियता है और निर्णायकता ने इस पद की प्रासंगिकता को पुनः रेखांकित किया है। हालांकि इसके तटस्थता, राजनीतिक प्रभाव से स्वतंत्रता और कार्यपालिका से जुड़ाव की कमी पर विवेचन की सुधार की ज़रूरत है। फिर इनका हम तुलनात्मक अध्ययन करेंगे उपराष्ट्रपति बनाम राष्ट्रपति, लोकसभा के अध्यक्ष और राज्यसभा के उपसभापति के रूप में। भारत का संविधान शक्ति के विकेंद्रीकरण और संतुलन में विश्वास करता है। ऐसे में यह आवश्यक है कि हमें यह समझें कि उपराष्ट्रपति का जो स्थान है, भूमिका और शक्तियाँ अन्य प्रमुख पदों से भिन्न और समान हैं। उपराष्ट्रपति बनाम राष्ट्रपति, इसके अंतर्गत जो है संवैधानिक जो अनुच्छेद दिए गए हैं वो राष्ट्रपति में किसमें दिए गए हैं, आर्टिकल जो है 52 से लेकर 62 और उपराष्ट्रपति के बारे में जो प्रोविज़न दिया गया सारे फैक्ट आपके प्री के पर्सपेक्टिव से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप इसको ध्यान से देखिएगा कि जो है राष्ट्रपति के बारे में प्रावधान किया गया है आर्टिकल 52 से लेकर जो है 62 में और उपराष्ट्रपति के बारे में जो प्रोविज़न किया गया है वो आर्टिकल 63 से लेकर 70 में किया गया है। इसका प्रकार क्या है, राष्ट्रपति जो है कार्यपालिका का प्रमुख होता है, जो उपराष्ट्रपति है वह जो है विधायी प्रमुख होता है और ये राज्यसभा का अध्यक्ष होता है। कार्यकारी रूप में जो है यह क्या कार्य करता है, केवल इसके पास एक कार्य है जो है कि यह राष्ट्रपति के रूप में राष्ट्रपति के जो है राष्ट्रपति के जो है पदत्याग करने पर या जो है उनके स्थान खाली करने पर जो है ये राष्ट्रपति के रूप में जो उनको शक्तियाँ प्रोवाइड हो जाती हैं उसका जो है प्रयोग करता है। यही जो है कार्य इनके पास जो रहता है कार्यपालिका का। दूसरा क्या है, चुनाव। इसके अंतर्गत संसद और राज्य विधायकों के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव होता है। उपराष्ट्रपति में जो है केवल सांसदों के द्वारा जो है होता है। इसमें क्या है कि कार्यपालिका शक्ति जो है पूर्ण रूप से प्राप्त होती है राष्ट्रपति को, इसमें नहीं होती उपराष्ट्रपति को। कार्यकाल कितना है, राष्ट्रपति का जो है 5 वर्ष का है, पुनः चयन संभव है। उपराष्ट्रपति ये दोनों जो है सेम है, दोनों में जो कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और पुनः चयन दोनों में ही संभव होता है। आपातकालीन में जो है क्या है, सीधा संचालन है और इसमें क्या है ये जो है आपातकाल में इनकी क्या भूमिका होती है, राष्ट्रपति सीधा संचालन करते हैं और उपराष्ट्रपति केवल जो है कार्यभार संभालते हैं। इसमें क्या है, शक्तियाँ इनकी क्या है, राष्ट्रपति के विधेयकों को मंजूरी देते हैं, अध्यादेश जारी करते हैं, न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। उपराष्ट्रपति क्या करते हैं, केवल राज्यसभा का संचालन करते हैं और राष्ट्रपति के जो है कार्यभार में उत्तराधिकारी होते हैं। और पद त्याग के संदर्भ में जो है संसद को जो है सूचना देनी होती है और इसमें राष्ट्रपति को जो है पत्र दिया जाता है। फिर नेक्स्ट क्या है, राष्ट्रपति कार्यपालिका का वास्तविक औपचारिक प्रमुख होता है, जबकि जो है राष्ट्रपति विधायिका की गरिमा और संचालन के लिए जो है नियुक्त उच्च पद है। नेक्स्ट क्या है, उपराष्ट्रपति बनाम लोकसभा अध्यक्ष। इसमें क्या है, लोकसभा का अध्यक्ष जो है कौन बन सकता है, इसमें निर्वाचित सदस्य, उपराष्ट्रपति, कोई भी जो है योग्य नागरिक। दूसरा क्या है, सदन। इसमें जो है लोकसभा का अध्यक्ष जो है लोकसभा जो है सदन से होता है। उपराष्ट्रपति में जो है क्या है, राज्यसभा। दूसरा क्या है, ये राज्यसभा का जो है होता है। दूसरा क्या है, निर्वाचक मंडल। इसमें लोकसभा के अध्यक्ष में ये लोकसभा के सदस्य होते हैं और इसमें जो है क्या है, उपराष्ट्रपति में संसद के दोनों सदनों के सदस्य होते हैं। कार्य का संचालन, लोकसभा की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है लोकसभा का अध्यक्ष और राज्यसभा में राज्यसभा की प्रक्रिया को उपराष्ट्रपति जो क्या करता है, ये राज्यसभा की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है। इसकी सदस्यता क्या होती है, लोकसभा का अध्यक्ष सदन का सदस्य होता है, उपराष्ट्रपति जो है सदन का सदस्य नहीं होता है। मत देने का अधिकार जो है लोकसभा के अध्यक्ष को जो है सामान्य और निर्णायक दोनों में होता है, उपराष्ट्रपति को केवल निर्णायक में होता है। दलगत निष्पक्षता में जो है लोकसभा के अध्यक्ष को अपने दल से त्यागपत्र दे सकता है और उपराष्ट्रपति अक्सर राजनीतिक पृष्ठभूमि से आता है लेकिन अध्यक्ष के रूप में निष्पक्ष रहने की अपेक्षा है। लोकसभा अध्यक्ष की भूमिका उपराष्ट्रपति की तुलना में अधिक सक्रिय और विधायी होती है। नेक्स्ट हम देखेंगे उपराष्ट्रपति बनाम जो है राज्यसभा के जो है उपसभापति। इसमें क्या है, चयन की प्रक्रिया उपराष्ट्रपति की परोक्ष रूप से होती है सांसदों के द्वारा और उपसभापति की राज्यसभा के सदस्य के द्वारा निर्वाचित होते हैं।
फिर जो है क्या सदस्यता जो है उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का जो है सदस्य नहीं होता है। उपसभापति राज्यसभा के का निर्वाचित सदस्य होता है। कार्य क्या होता है, उपराष्ट्रपति जो है पूर्ण अध्यक्षता करता है और उपसभापति अध्यक्ष की अनुपस्थिति में कार्य करता है। इसमें क्या निष्पक्षता जो है उपराष्ट्रपति की अपेक्षित होती है और उपसभापति की भी अपेक्षित होती है। उपराष्ट्रपति जो है का हटाया जाना विशेष प्रक्रिया के द्वारा होता है और उपसभापति का साधारण बहुमत से हटाया जा सकता है। राज्यसभा की कार्यवाही के दौरान जो है यदि उपराष्ट्रपति उपस्थित नहीं है तो उपसभापति कार्यवाही संचालित करते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे तुलनात्मक सार सारणी। इसमें जो है क्या देखेंगे, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा के अध्यक्ष और जो है राज्यसभा के जो है उपसभापति। इसमें क्या है, राष्ट्रपति जो है का कार्यक्षेत्र जो है कार्यपालिका से संबंधित होता है और शक्ति का जो प्रकार क्या होता है, संवैधानिक प्रशासनिक दोनों होता है। निर्वाचन की प्रक्रिया जो है इसकी जटिल होती है, एमएलए प्लस जो है एमपी, और इसमें कार्यभार क्या है अधिकतम है। उपराष्ट्रपति का जो है कार्यक्षेत्र क्या होता है, राज्यसभा की अध्यक्षता करता है और इनका शक्ति का प्रचार इसमें सीमित विधायी जो है शक्ति होती है। निर्वाचन की प्रक्रिया क्या होती है, केवल जो है सांसद के द्वारा और कार्यभार इनका आंशिक होता है। लोकसभा के अध्यक्ष जो है क्या करते हैं, विधायी संचालन करते हैं और इनके अंतर्गत जो है जो इनकी शक्ति का प्रकार है वह क्या है, अत्यंत प्रभावशाली होता है। निर्वाचन की जो प्रक्रिया होती है लोकसभा के द्वारा होती है और कार्यभार इनका अत्यधिक होता है। उपसभापति के बारे में देखेंगे, ये इनका जो है कार्यक्षेत्र क्या होता है, सहयोगात्मक होता है। व्यवहारिक और राजनीतिक विश्लेषण। उपराष्ट्रपति का पद न केवल राजनीतिक निर्णयकर्ता का है, न ही केंद्र सरकार की नीतियों पर प्रभाव डालने वाला, लेकिन संसदीय प्रक्रियाओं की मर्यादा, निष्पक्षता, अनुशासन बनाए रखने में इनकी भूमिका अनमोल होती है। अतः निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि भारतीय उपराष्ट्रपति का जो पद है, चाहे जितना भी सीमित शक्तियों वाला हो, वह संसदीय प्रणाली की संवैधानिक गरिमा और विधायी स्थिरता का प्रतीक है। यह पद राज्यसभा की निष्पक्ष अध्यक्षता सुनिश्चित करता है। राष्ट्रपति के आकस्मिक अभाव में सत्ता का संक्रमण शक्ति से संभव बनता है तथा संविधान में शक्ति के विकेंद्रीकरण और उत्तराधिकार की व्यवस्था को सशक्त करता है। तो ये हमारा जो है चैप्टर 17 कंप्लीट हो गया, जो कि हमने लिया था उपराष्ट्रपति के बारे में। आप लोगों के लिए ये प्री और मेंस दोनों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर। नेक्स्ट हम इस चैप्टर से रिलेटेड जो वीडियो लेके आएंगे उसमें हम इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी प्री या मेंस में जो क्वेश्चन आपके बन सकते हैं एग्ज़ाम में, उसको हम कंप्लीट करवाएंगे। तो जिस किसी ने भी इसके पहले के जो चैप्टर नहीं कंप्लीट किए हैं वो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। जो हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जिस किसी को हमारा वीडियो पसंद आ रहा है अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, लाइफ में आगे बढ़ते रहिए, यूपीएससी एट होम प्रविशा के साथ में मेंस एंड राइटिंग करते रहिए। थैंक यू।